हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब सीसैट यूपी पीसीएस के दूसरे पेपर को देखेंगे जो कंप्यूटर पार्ट से होगा। इसमें जो है 2005 से लेकर के 2019 तक की परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं कंप्यूटर से, उसके टॉप 50 क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, इसमें दिया है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कौन से कार्य होते हैं इन चारों में से? तो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, तो ये बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो ये भी सही है। पासवर्ड की सहायता से आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो भी रखते हैं तो वो मतलब गोपनीयता रहता है, और कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है कंप्यूटर, तो ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। तो जो डिजिटल कंप्यूटर था वो यूएसए द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारीय पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम 0 से 1 का उपयोग करता है। इसके विकास में जो है अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, तो इसको आप लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ये ब्रिटिश गणितज्ञ था चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में जो है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, जो आईसी चिप होता है, ठीक है, वो वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण जो है 1958 में जेएस किल्वी तथा जो है रॉबर्ट नोई ने किया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, संसार का पहला गणक यंत्र है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अबेकस। ठीक है, अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार जो है प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। आज भी गणना के लिए वहाँ पे जो है ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अबेकस को, तो ये पहला जो है गणक यंत्र था। छठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनुपम। ठीक है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क, ठीक है, मुंबई द्वारा किया जा रहा है। परम जो पद्म सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया था, और जबकि जो फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉस्टिक लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा जो है विकसित जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये जो अनुपम है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। सातवां नंबर प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इंटेल ने। ठीक है, 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 यानी 4004 का निर्माण किया था। ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेसर था। आठवां नंबर प्रश्न है, आईबीएम है, तो आईबीएम क्या होता है? तो आईबीएम एक कंपनी है। ठीक है, आईबीएम एक कंपनी है। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का जो है इसको श्रेय दिया जाता है। तो आईबीएम एक जो है कंपनी है। नौवां प्रश्न है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, तो वर्तमान कंप्यूटर के पीढ़ी में जो है ULSIC, ठीक है, जिसका पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है, इंटीग्रेशन चिप, तो आप वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में यही प्रयोग किया जाता है जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जा रहा है।
10वां नंबर प्रश्न है संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो किसको माना जाता है? तो लेडी एडा अगस्टा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज की ये शिष्या थी। ठीक है, जो चार्ल्स बेबेज थे कंप्यूटर के पितामह, उनकी ये शिष्या थी और इन्होंने ही जो है एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला था, अतः इन्हें जो है संसार का प्रथम प्रोग्रामर भी माना जाता है। 11 नंबर प्रश्न है सीपीयू का पूरा रूप है, तो आप लोग इसको जानते भी होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 12 नंबर प्रश्न है घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी वास्तव में है, तो क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है, जिसका विकास का श्रेय जो है आईबीएम कंपनी को ही जाता है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है द्विआधारीय पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, तो उसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है उसको डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति क्या होता है? 0 और 1 होता है। ठीक है, का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर का रूप दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, भविष्य का कंप्यूटर जो है वो क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रचलन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रचालन तंत्र है। ठीक है, तो प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड तथा माउस कंप्यूटर के आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस है जो यांत्रिक युक्ति हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें नंबरिंग से मत देखिएगा, इसमें जो है नंबरिंग उल्टा आगे पीछे हो गया है। तो अगला प्रश्न है आपका डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर का। ठीक है, उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी जो छपाई का खर्च कम होने के कारण जो है लेजर प्रिंटर का प्रयोग जो है डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंक। ठीक है, बैंक द्वारा जो है MICR का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? ये पूछा गया है। तो लेजर प्रिंटर में जो प्रयुक्त होता है उसको जो है सेमीकंडक्टर लेजर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो उस एक प्रश्न ऐसा इसके पहले भी आया था, तो उसमें हम लोग देखे हैं कीबोर्ड और माउस। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आजकल जो है माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सभी का जो है बहुत अधिक मतलब रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति यानी जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जो डिजिटल कैमरा होगा ये आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस होता है। और CRT मॉनिटर और ड्रम पेन प्लाटर ईयरफोन्स ये जो है आउटपुट युक्ति हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है CD-ROM का पूर्ण मतलब नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है।
और यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है सीडी रोम कौन सा मेमोरी है, तो द्वितीयक मेमोरी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यह प्लास्टिक का बना एक गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर प्रकाश जो है परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है। ठीक है, और डिस्क पर जो है लिखने पढ़ने के लिए जो है लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये द्वितीयक मेमोरी भी है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों प्रश्न बनते हैं, तो देख लीजिएगा बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। तो रैम का तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, जिसकी सूचना को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है तो कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय टेप भी कहलाता है और डिस्क भी कहलाता है। ठीक है, दोनों में जो है भंडारण किया जा सकता है। चुंबकीय टेप और डिस्क द्वितीयक मेमोरी ये दोनों हैं। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी ये दोनों भी हैं जिसका उपयोग जो है आंकड़ों के अधिक मात्रा में भंडारण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस मेमोरी का जो है कंप्यूटर से सीधा संबंध नहीं रहता है, अतः इनकी क्षमता जो है असीमित रहती है। तो बी सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। तो वो कहलाता है चिप। ठीक है, चिप जो है सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, और ये VLSI तथा ULSI के प्रयोग से इसके भंडारण क्षमता में जो है अत्यधिक वृद्धि होती है। और जो रोम है तथा रैम है इसके उदाहरण भी होते हैं। ठीक है, चिप जो है रैम रोम दो प्रकार के माने जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में देखा जाता है। तो बी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव जो होता है वो ये हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई होता है। ठीक है, पेन ड्राइव एक अस्थायी द्वितीयक मेमोरी है। ठीक है, जिसे कंप्यूटर से डेटा हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे जो है EEPROM का एक उदाहरण भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैश मेमोरी का। ठीक है, कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे कम समय में एक्सेस करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। अगला प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है। तो ये डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है। तो ये होता है 1024 बाइट्स के। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, 1 किलोबाइट बराबर होता है 2⁻10 बाइट। ठीक है, तो इतना बराबर जाएगा आपका 1024 बाइट्स के। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10,48,576। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जैसे 1 MB बराबर होता है, 1 MB बराबर आपका हो जाएगा 2⁻10 किलोबाइट यानी KB। ठीक है, तो इतना बराबर हो जाएगा आपका 1024 KB। ठीक है, तो 1024 गुणे 1024 KB जब हम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2⁻20 के बाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाइट के बराबर हो जाएगा। और जब इसका हम करेंगे गुणा कर देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 10,48,000। ठीक है, 576। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है 8 बिटों के समूह को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, उसको जो है बाइट कहते हैं। जब 8 बिट होता है तो 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है,
4 बिट बराबर 1 निबल होता है, ठीक है, 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, और 8 बिट बराबर हो जाएगा आपका 1 बाइट। 1 बाइट बराबर यानी 2 निबल हो जाएगा, ठीक है, और 2 टू द पावर 10 जब करेंगे बाइट यानी 2 निबल बाइट बराबर हो जाएगा आपका 1024 यानी 1 किलो बाइट, 1 KB के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जा रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास यानी रेंज होती है, तो कितनी रेंज होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 64 बिट तक, ठीक है, 64 बिट तक उसका रेंज होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है? तो मेगाबाइट्स के रूप में किया जाता है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ये जो है मेगाबाइट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है पद एमबी का प्रयोग, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीएडी का तात्पर्य है, तो सीएडी का जो तात्पर्य होता है तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है, ठीक है। सीएडी अर्थात कंप्यूटर एडेड डिजाइन का एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने के लिए जो है किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी जो है सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, वर्ड स्टार हुआ, पेज मेकर हुआ, एमएस वर्ड हुआ, ये सभी जो है संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो तीनों ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है, यानी उपर्युक्त सही सभी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असेंबलर का कार्य क्या है? तो जो असेंबलर होता है उसका कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल भाषा को जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जा रहा है, यह भारत की जो है सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, GIF का आशय है, जो जिफ आता है ना मोबाइलों में हम लोग देखते हैं जिफ का आशय है, तो इसका आशय होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, इसका पूरा नाम भी यही है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रान जो है आपका सही हो जाएगा, ये जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। फोर्ट्रान जो है फार्मूला ट्रांसलेशन का इसका जो है संक्षिप्त नाम होता है, अगर इसका पूरा नाम पूछे फोर्ट्रान का तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। यह प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को जो है हल करने तथा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है वह कहलाती है? तो वो कहलाती है मशीनी भाषा, ठीक है, मशीनी भाषा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मशीनी भाषा बाइनरी नंबर 0 से लेकर के 1 में लिखी भाषा है जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम की समझा और जो है क्रियान्वित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी? तो प्रोलॉग भाषा जो है 1972 ईस्वी में इसका विकास हुआ था, ठीक है, प्रोलॉग भाषा भी एक मशीनी भाषा है, इसका विकास जो है 1972 में अमेरिका में हुआ था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण हैं? तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है, यही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, एक डाटाबेस में फील्ड होती है तो जानकारी की श्रेणी होती है, ठीक है, उसको ही फील्ड कहा जाता है, उसमें एक डाटाबेस में जो फील्ड बनाई जाती है उसको जानकारी की श्रेणी में रखा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जाल क्रमित यानी नेटवर्किंग जो होता है उसका करना क्या है। तो उसका जो होता है काम खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, ये भी सही हो सकता है। कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है, ये भी होता है। सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है, तो ये भी सही होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी कार्य जो है नेटवर्किंग के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है बैकबोन संबंधित है, तो बैकबोन किससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इंटरनेट से। अगला प्रश्न है सीबैंड प्रेषण में प्रयोग करना ये आवश्यक होती है, तो किसका जो है आवश्यक होता है। तो 6 गीगाहर्ट्ज का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो सी बैंड होता है उसमें जो है 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये प्रेषण में डाटा जो है 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर उपग्रह की ओर छोड़ा जाता है, जबकि उपग्रह का जो है ट्रांसपोंडर इसे जो है 4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर वापस भेजता है। ठीक है, तो अगर 4 रहता है तो वापस भेजने के लिए यहाँ पे 4 हो जाता है। ठीक है, और लेने के लिए संप्रेषण को जो है 6 गीगाहर्ट्ज हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका टिम बर्नर्स-ली जो है WWW के आविष्कारक हैं। इसका पूरा नाम जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है और इसका प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है। इसका विकास जो है 1889 में हुआ था। ठीक है, 1989 में किया गया था। किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली द्वारा। किसका, WWW का, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है याहू, गूगल व MSN है, तो ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर इंटरनेट ये साइट है। ठीक है, याहू हुआ, गूगल हुआ और ये जो MSN है ये इंटरनेट की साइट है। ठीक है, ये सर्च इंजन के काम में भी आता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है। तो एनालॉग जो होता है, देखिएगा, तो एनालॉग जो होता है ये कंप्यूटर का पद नहीं है। ठीक है, बाइनरी कोड, चिप व मॉडेम का सीधा संबंध जो है कंप्यूटर से है। एनालॉग का जो प्रयोग होता है वो कंप्यूटर में किया जाता है, पर यह शब्द पूर्णतः कंप्यूटर से जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस जो होता है वो सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो UP PCS CSET में जो है पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।